हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। अनीश सूर्या, है ना। और जितने भी बदमाश बालक हैं, जितने भी समझदार बालक हैं, जितने भी उठकाटू बानर हैं, सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं अपने अगले कदम पे। और चैप्टर का नाम तो आपको सामने में लिखा ही गया ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे खतरनाक सवाल अभी हम बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखा हुआ है खतरनाक सवाल साधारण ब्याज का। टाइप 2, टाइप 1 हमने क्लियर कर दिया था। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। तो आप सभी लोग प्रेम पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेवल का सवाल है कि जितने भी बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मल सवाल तो बन जाता है, अच्छे लेवल का सवाल ही सर नहीं बनता है। तो आपको अभी हम बता देना चाहते हैं कि अगर हम इस वीडियो को बनाएं और पूरे तरह से आप देख लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। अब मैं बार बार बताता हूं कि आपको आता है यह अच्छी बात है, लेकिन एक बार हमारे द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है और उसका एक बार आप सॉल्यूशन देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो फालतू है। सर का तरीका इज द बेस्ट, है ना। तो सबसे बेहतरीन तरीका के साथ आए हैं और अच्छे लेवल के साथ आए हैं। तो हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का शीट 2। आइए बात करते हैं। देखो बच्चा, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको अब डरने की ज़रूरी नहीं है। बार बार हम समझा रहे हैं कि जितने भी आसान सवाल थे, पहले आसान सवाल होती थी, अब अपने में चेंजिंग आ गया है। आप लोगों को सोच रहे हैं कि आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन से ही हम मुलाकात कराएं, तो आ गया है मेरे पास। आइए हम बताते हैं। सबसे पहला सवाल, मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे बालक सब समझिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है। कहा गया है कि अनिल के पास 2000 रुपये की पूंजी है। अनिल भाई साहब हैं, समझिएगा। पहले लिखने में हमारे पास जो समय लगेगा वही बनाने में समय नहीं लगेगा। पहले हम एक एक बात आपको लिख के बताते हैं। अनिल भाई जी के साहब 2000 रुपया की हमारे पास क्या है, पूंजी है, राशि है। इसमें से बैंक ए में 5.5% 8000 रुपया, बैंक बी में 5.6% पर 5000 रुपया तथा सी में शेष राशि को X% पे निवेश कर दिया। भाई अनिल साहब गए और कहें कि हमारे पास 3 बैंक है, हम तीनों बैंक में थोड़ा थोड़ा पूंजी डालना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार हमको मिलेगा। तो कहा कोई बात नहीं है भाई, आपके पास 3 आदमी हैं, ए बी और सी कंप्लीट। ए भाई साहब को जो पूंजी मिला है वह 8000 रुपया, मतलब ए बैंक में रखने गया है तो 8000 रुपया रखा है, और इस पर इस भाई साहब को मिला है 5.5% का ब्याज। क्लियर। अगर हम दूसरे घर में एंट्री करते हैं, बी बैंक में जमा करने जाते हैं तो जमा करते हैं 5000 रुपया, और 5000 रुपया जो है हम जमा करते हैं तो इस पर जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वह 5.6% मिलता है। कंप्लीट। तीसरा पूंजी, अब बताओ, अभी तक 20,000 था जिसमें से 13,000 रख दिया। इसका मतलब सी जो है 7,000 रुपया रखेगा तीसरा बैंक में, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम क्या % रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमको मिलेगा। अब यही पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन ये कह दिया आगे चल के कि प्रत्येक दर पर प्रति ब्याज साधारण ब्याज है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक आरंभिक ब्याज 5% के बराबर है। मतलब सभी को मिलाने के बाद उसको ओवरऑल ब्याज मिल रहा है 5%। तो ऐसे सवाल को बनाने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा बाजारू तरीका है ना, डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड अब आप समझ गए तो बड़े अच्छे अच्छे और भारी सवाल को हम लोग करते हैं। डेविएशन मेथड में यह बोला जाता है कि हमारे पास तीनों को मिलाकर 5% की पूंजी है। कितने परसेंट की? 5% की। अब यह देखिए कि अगर यहाँ 5% है तो इसमें भी 5% होना चाहिए, इसके पास भी 5% होना चाहिए, और इसके पास भी कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। कहो सर ठीक है, इसके पास भी आपने दे दिया 5%, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गई। 5 से यह कितना ज़्यादा है? तो कहोगे कि सर एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं, इसको भी आप रेशियो में बदल दिए पूंजी को, बहुत आसान हो जाएगा। कहो सर बिल्कुल। 5 से ज़्यादा है 0.5, और 0.5 अगर 8 में मिल रहा है, मतलब 8 × 5 = 40, मतलब कितना परसेंटेज से ज़्यादा मिला है? तो कहो सर 4% ज़्यादा मिल रहा है।
इसमें कहो सर 0.6635 कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो कहो सर 3%, मतलब 4 और 3 7% ज़्यादा मिल रहा है इस पूंजी से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर 7% को अगर हटा दें, 7% को अगर हम बैलेंस कर दें, 7% इसमें न रहे, तो 7% न रहने के वजह 7 से हमको भाग लगाना होगा, मतलब क्या परसेंट घटेगा। कहो सर इस पर तो 5% मिलना चाहिए था, लेकिन अब इस पर कितना परसेंट मिला है, तो कहो सर 4% मिला, क्योंकि 7 से 7 काट दिए 1%, 5% में से 1% घटा देंगे, हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा, कहो सर 4%। अब बहुत अच्छी बात है, अब सवाल बन गया आपका। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यदि उसने अपनी आरंभिक पूंजी अकेले सी में निवेश कर दें, तो सी को मिल रहा है कै परसेंट का ब्याज, 4%। वह चाहता है कि भाई हम इतना ब्याज कमा के क्या करेंगे, हम 4% वाला पे देंगे, लेकिन उसने टोटल पूंजी इसके पास था 20,000 और 20,000 पर इसको जो ब्याज मिल रहा था 4% मिल रहा था। इसका मतलब कि 800 रुपया इसको क्या मिला होगा, रेट ऑफ 800 रुपया इसका ब्याज मिला होगा। बात समझ में आए। ये सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक मेथड है, डेविएशन मेथड। अगर हम इस पर और भी सवाल आपको देंगे, कराएंगे, तो पहले यह सीख जाइए। 8,000, 5,000, 7,000 मैंने काट दिया, इस पे 5.5%, 5.6% और x% का ब्याज मिला। पहले पे मिल रहा है हमको, तीनों मिलाकर ब्याज दिया है 5%, तीनों मिलाकर भाई साहब 5% का ब्याज मिल रहा है। तो 5% से यह 0.5 ज़्यादा है, कितना में, 8%, 0.5, 0.5, 0.5 8 पे, यानी टोटल मिलाकर 4% अधिक मिला है। इस पर कहोगे सर 3% अधिक मिला है, क्यों, क्योंकि 0.6 में 5 से गुना करेंगे, 6 × 30 और 30 का मतलब होता है 3%। कहोगे सर 7% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 7% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसमें से घटा देंगे। ये टोटल सब पे 5-5 मिलना चाहिए, तो 7% एक्स्ट्रा मिला है, सातों पर मतलब 1% एक्स्ट्रा गया है, तो 5% में से 1% घटा दिए, तो हमारे पास जो बच गया वह 4% आ गया। क्लियर। अब कहोगे कि सर वह जो आपने पूंजी 20,000 रुपया जो है वह 4% पे लगाना चाहता है, तो उसका ब्याज कितना मिलेगा, तो कहोगे सर 800 रुपया ब्याज मिलेगा। बोलो, सब बच्चा को प्रेम से अच्छे से समझ में आया होगा, हमको नहीं लगता है किसी बच्चा को कोई डाउट होगा। चलो, बहुत अच्छा सवाल था, यह सीखने वाली बात था। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अच्छे लेवल का सवाल हम लेके आए, ये तो पहला सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बालक। दूसरा सवाल लग रहा है बहुत आसान, लेकिन समझिएगा। कहा गया कि आर्या 5400 को 4 साल के लिए, और मोनू, हम सीख रहे हैं पहले, आर्या जो है 5400 कितना लगा रहा है, 5400 क्या साल के लिए, तो कहो सर 4 साल के लिए। कहो सर बहुत अच्छी बात है। और एक मोनू साहब है, उसने अपनी पूंजी कितना लगाई, तो कहो सर 7200 रुपया की पूंजी लगाई, कितने सालों के लिए, तो कहोगे सर 3 सालों के लिए। लेकिन कहा गया यदि दोनों मिलकर ब्याज मिल रहा है 69,1200 प्राप्त होता है, तो दोनों दर का अनुपात, दोनों का रेट का अनुपात दे दिया गया। मतलब इसमें दर अगर देगा 3, तो इसको 3 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा सर, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 3% ब्याज मिल रहा है ना, तो 2 शून्य खत्म, 4 से 12, 12 चौका कितना होता है, 12 चौका गलत नहीं ना है, 3%। इस पर हमको मिला है कितना परसेंट ब्याज, इस पर मिला है 5%। चलिए, तो कौन सा परसेंटेज हटा दीजिएगा, तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 12 चौका 48, अब 12 × 5 60 और 6 60 × 64, यानी 448 रुपया इधर ब्याज मिला है। अब इधर कितना ब्याज मिलेगा सर, परसेंटेज से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5% होगा, 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 15 × 7 100, 15 दूना 30 और 15 × 7 105 और 3 108। मतलब टोटल ओवरऑल जो इसको ब्याज मिल रहा है, तो कहोगे सो ओवरऑल 16 × 1 17, 1728 रुपया इसको क्या मिला है, ब्याज मिला है। और क्वेश्चन में दोनों मिलाकर कुल ब्याज दे रहा है 6912। कहो सर बिल्कुल सही जवाब है। आखिर यह क्या गुना है, तो कहो 17 चौका 68, यानी 4 गुना है। क्या गुना है, 4 गुना है। ठीक है। तो अब कहा गया है कि आर्य ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया। मेन एक्यूरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, इसे रेशियो का था। अब 1 का वैल्यू 4, तो मेन एक्यूरेट 3:5 था, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 4, यानी क्या परसेंट इसको मिला होगा, कहो सर 12%। अगर इसमें तुम देखोगे तो अगर इस पे लगाओगे तो 5 चौका क्या परसेंट, 20%, 20% इधर, 12% इधर। अब निकालोगे तो ओवरऑल मिला के 69, मतलब 6,912 रुपया ब्याज हमको मिल जाएगा। आप निकाल सकते हैं, पहला पे 12% निकालो, दूसरा पे आप 5 चौका 20% निकालो, ओवरऑल देखो जोड़ने पर इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कहो सर बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब सवाल बताए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रेम से समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि 800 रुपया की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाता है। मतलब 84 रुपया की जो राशि है, 8400 रुपया की जो राशि है 11,046 रुपया हो जाता है यदि उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर। देखो मेरे प्यारे बालक, अभी हम एक कंसेप्ट बताने वाले हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप समझिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं जानते हैं। अगर आपने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया तो समझिए कि आपने बेहतरीन कंसेप्ट को छोड़ दिया। तो अभी हम बताएंगे और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वो देखिएगा अब सब सवाल बनेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे बालक, होशियार बालक, सुंदर बालक, गोरे गोरे बालक, समझना। यहाँ है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। कितना लिखा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग जानते हैं P इंटू आर इंटू टी। जानते हैं कौशल बहुत अच्छी से हम लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। कौशल बहुत अच्छी बात है, आपने तो सीख गया। लेकिन ध्यान दो बालक, अब ध्यान क्या देना है, अगर 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 इसमें ई कहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और यह भी बोल देगा कि सर टाइम भी इक्वल है। बात समझ में आ गया? टाइम भी इक्वल है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है, तो हमारे पास एकलौता पूंजी क्या बच रहा है? P। अब समझना, हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ने के लिए अगर आप जितना पूंजी बैंक में रखिएगा उतना ही आपका ब्याज बढ़ेगा। जितना समय के लिए रखिएगा उतना ही आपका ब्याज बढ़ेगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रखिएगा उतना ही आपका ब्याज मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जितना कम कीजिएगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, है ना। जितना आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा खुशी उतना ही रहेगा। इसका मतलब यह होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के मूलधन के। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिस रेशियो में होगा या प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। मूलधन प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या हो? समान हो। अभी बार बार हम समझा रहे हैं, ये सवाल आपको लग रहा है कि अभी सीखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन इस सीखने के बाद आपको सवाल चुटकी में बनेगा। बात समझ में आया? अभी हम बताएं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जब इक्वल होता है तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल के बराबर करने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा, प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। प्रिंसिपल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या हो? इक्वल हो। तो अब कहोगे सर ठीक है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है? कि सर बिल्कुल हो सकता है। क्यों? कब? कहोगे जब सर प्रिंसिपल बराबर हो, दोनों राशि का प्रिंसिपल बराबर हो और समय बराबर हो, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह डायरेक्ट इंटरेस्ट के क्या होगा? जिस रेशियो में इंटरेस्ट होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट भी बनेगा। अब ये भी तो कह सकते हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल, क्योंकि कब? जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बराबर होता है तो टाइम जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको आप लोग कॉपी में पन्ने में अच्छे से उतार लीजिए कि जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वही टाइम का भी रेशियो होगा, और जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। अगर कहोगे सर यहाँ तक ना आपने बहुत बढ़िया से समझा दिया, एक सवाल और मुझे बताइए कि अगर सिर्फ टाइम ही अगर बराबर है और प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर ना हो तब जाके क्या होगा? तो कहो सर कुछ भी नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होगा वही प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल का प्रोडक्ट होगा। कहो सर बहुत अच्छी बात कही। ये भी तो कह सकते हो कि सर दोनों में अगर प्रिंसिपल बराबर है तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहो सर इतना अच्छा से तो हमने सीख लिया, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कन्फ्यूजन अब होगा। अगर सपोज कीजिए कि अभी मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी के बराबर होता है। कहो सर बहुत अच्छी बात है, होता ही है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ही इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए,
अगर सिंपल इंटरेस्ट ही इक्वल आ जाए तब क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर ब्याज ही बराबर आ जाए, साधारण ब्याज ही बराबर आ जाए, तो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल और टाइम भी मान के चलिए कि बराबर है, तो प्रिंसिपल जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वह रेट का उल्टा होगा, जो रेट का रेशियो होगा वह प्रिंसिपल उल्टा होगा। बात समझ में आई। तो इसको सीखने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही हम बोल दिए कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो प्रिंसिपल जो होगा वह हमेशा रेट का क्या होगा, बराबर। लेकिन कहोगे कि सर ठीक है, जब ब्याज बराबर है, ये तीनों जब अलग अलग है तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल जो होगा हमेशा r/t के क्या होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आए। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई अच्छे से। इतना कंसेप्ट यहाँ तक लाने के लिए हमको सिखाना पड़ा। अब देखो सवाल को हम चुटकी में बताते चलेंगे और सिखाते चलेंगे, है ना। देखना, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से समझना क्या सवाल है, क्या कैसा सवाल है। कहा गया है कि 8400 रुपया 11,046 रुपया हो जाता है। कहो सर बिल्कुल उसी समय के लिए, देखिए टाइम इक्वल है उसी समय के लिए, बोल दिया ना, तो हम लिख दे देना है आपको सीखने के लिए। टाइम इक्वल है उसी समय पर उसी दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों बराबर है। तो 9600 रुपया की पूंजी, पहले था हमारे पास 8400 रुपया की पूंजी, अब ना, पहले था हमारे पास कितना 8400 रुपया की पूंजी, अब बन गया हमारे पास 9600 रुपया की पूंजी। यह प्रिंसिपल है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बालक, पहले हमको मिल रहा था 8400 रुपया, अब नया पे पूछा गया कि 9600 का क्या होगा। अभी हम आपको बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, मूलधन का, प्रिंसिपल का। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर हो। तो क्या इसको जिस रेशियो में मूलधन होगा, जिस रेशियो में मूलधन होगा उसी रेशियो में तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कहो सर बहुत अच्छी बात है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, या डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। कहो सर 12 7 84, 12 8 96, बहुत अच्छी बात। अब देखो इस पर 7 रुपया का ब्याज मिला, इस पर क्या रुपया का ब्याज मिला, 8 रुपया का। 84 से 11,046, मतलब 16 10 26 और 26 से इसको अगर हम ऐड करते हैं बच्चा, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे सर 16 इधर और 2646 रुपया, कितना ब्याज मिला, 2646 रुपया। कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, ये 2646 रुपया ब्याज मिला, तो 8 पर कितना मिलेगा, तो इसको आप काटो, और नहीं तो हम आपको ऑप्शन लिख रहे हैं। बनाने का मेन तरीका क्या होता है सीखना, ऑप्शन लिख के हम आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है 3024, दूसरा ऑप्शन है 2686, तीसरा ऑप्शन है 30016 और चौथा ऑप्शन है 290। अब कहोगे कि सर हमको पता चल गया 7 7 56 88 64 यही आंसर होगा, आपने कैसे पता लगा लिया। देखो बच्चा, हमने कैसे पता लगाया, हमको यह पता है कि लास्ट में 6 है, 6 अगर पूरी तरह से कटेगा तो यह डिफिनिट है कि 8 के टेबल में आएगा तभी जाके 6 ला सकता, अदरवाइज इसकी हिम्मत नहीं है कि 6 ला देगा लास्ट में। 8 आएगा तभी जाके आएगा। आज 7 का टेबल कितनों बार पड़ेगा, लेकिन 8 आएगा तभी 6 आएगा, क्योंकि 8 7 56 आता है। इसका मतलब डिफरेंट कितनों भी गुना होगा तो 8 से जरूर गुना किया होगा इसके लास्ट में, और जब इसके लास्ट में 8 से गुना किया होगा और इसके लास्ट से 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। तो इसी के लास्ट में 4 है इकलौता, आगे हमको कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं था। कहोगे कि नहीं सर हमको पूरा बना के बताइए, सर लो 7 से काटो, 7 3 21, 7 7 49, 7 8 56, तो इतना में हम गुना करेंगे 378 से, और 378 से गुना करेंगे तो 3024 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। बोलो 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 सियावर रामचंद्र की जय। बोलो, कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। यहाँ तक में किसी बच्चा को कोई डाउट नहीं रहा, देख लो यही सवाल था, समझ में आ गया, यहाँ तक बन गया आप लोगों से सवाल, वेरी गुड, देख लीजिए। चलिए तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा उठा के इसमें से नीचे नहीं ले जाएंगे, ऊपर तक ही रहेगा। आ जाइए अगले सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 4, 3 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहा गया कि 9600 रुपया की राशि को 9.25% के साधारण ब्याज के दर पर एक निश्चित समय में टी में, समझिएगा 96, पहले हमारे पास प्रिंसिपल था 9600 रुपया, बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारे पास नया प्रिंसिपल बना है वह 8400 रुपया बना है। कहो सर बहुत अच्छी बात है। कहा गया पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 था, और बाद में भी सेम
रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग नहीं है, समान ब्याज की दर है। तो जब दोनों में ब्याज की दर समान है तो लिखने की जरूरी मुझे है ही नहीं। तो अब समझिएगा, लेकिन टाइम बदल गया। पहला के लिए लग गया टाइम टी, पहला के लिए लग गया टाइम टी, और दूसरा के लिए टाइम जो मुझे लग रहा है वह 0.6 टी। ठीक है, तो अब आप बताइए, अभी हम बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट, प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। अब कहो सर छोटा कर लीजिए, इससे छोटा कर लीजिए, 12 7 84, 12 8 96। अब कहो सर डेसिमल हटा के 10 इधर ले आइए, बिल्कुल ले आते हैं तो 80 हो जाएगा। और छोटा भी हो सकता है, आप इसको 3 कर दीजिए और इसको आप 4 कर दीजिए, मतलब टाइम से टाइम तो कट ही जाएगा। तो कहो सर 40 इधर आ गया और इधर आ गया 21, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया 40:21। अब हमारे पास यह कहा गया है कि 9600 रुपया, हमारे पास कितना पूंजी था, 9600 रुपया, लेकिन 9600 पूंजी जो था वह हो गया हमारे पास 10,000, यही पूंजी हो गया। मतलब इस पर कितना का ब्याज लगा, कहो सर ब्याज तो लगा बिल्कुल, इधर लग गया सर 4 4 8 880 रुपया का, कितना का ब्याज लग गया 880। इससे यह कितना गुना है सर, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 22 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा सर, 22 गुना होगा। तो 22 गुना ब्याज कितना लग जाएगा, तो 22 गुना 44 है 1, कहोगे सर 45, 452 रुपया का, 462 रुपया का ब्याज लगेगा। बात समझ में आया, 462 रुपया का। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन सवाल करा रहे हैं आप लोग, देख लो। अगर इस टाइप का सवाल आपको दिमाग में बैठ गया करना तो समझिए कि आपसे छूटेगा ही नहीं सवाल। कोई भी सवाल आएगा, मैं हर एक वैरायटी का सवाल आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 चुटकी बजाते आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरी ही नहीं है। कहा गया कि एक निश्चित धन पर, मतलब धन राशि पर, समान धन राशि पर 7% और 8% के लिए ब्याज दर 12 वर्ष में, मतलब देखो 7% और 8%, 7% और 8%, लेकिन एक निश्चित दर पे, समान दर पे, अलग अलग दर इसमें समान है लेकिन समय 12 ही वर्ष दे रहा है और प्रिंसिपल समान है। तब मेरे प्यारे बालक, जब प्रिंसिपल बराबर है, जब टाइम बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कहो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जिस अनुपात में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी अनुपात में साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। इसका मतलब आंसर 7:8 ही हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा, सीधे बचेगा 7:8 आंसर। मतलब जिस अनुपात में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी अनुपात में उसका सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम आपस में क्या है, बराबर है। बोलो समझ में आया? बहुत अच्छे तरीका से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है कि एक निश्चित धन पर 9 वर्ष में 17%, 9 वर्ष में 17% अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, प्रिंसिपल सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है, 9:23 वर्ष। ठीक है, अब कहा गया उसी वर्ष समान दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी है, तो साधारण ब्याज का क्या रेशियो होगा। मेरे प्यारे बालक, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, प्रिंसिपल बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, तो क्या टाइम जो होगा सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं। जिस रेशियो में टाइम होगा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट होगा। 9:23 में यह हमारा क्या है, रेशियो टाइम का है, जिसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। 9:23 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है वही आंसर है, सिर्फ समझने का फिर आता है। इसमें कोई अगर बनाना चलेगा तो इसको बनाने में हालत ख़राब होगा सवाल सब में, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 पे। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 पे एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक ब्याज की दर पे पहला लिया है 4%, दूसरा लिया है 6% और तीसरा लिया है 10%। कहो सर बिल्कुल। वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपया निवेश किया, 15,500 निवेश किया, लेकिन एक वर्ष के अंत में, देखिए तीनों के लिए समान टाइम है, एक ही वर्ष दे रहा है, एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान मिला है, टाइम भी क्या मिला है, समान मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, समान ब्याज मिला है, समान ब्याज मिला है। तो 6% पर कितनी दी गई राशि, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बालक, बहुत ही अच्छे सवाल है। देखो बच्चा, एक चीज़ अभी हम आपको बताए हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, टाइम समान है,
यही ना बोला गया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, सिंपल इंटरेस्ट समान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6%, 4%, 6%, 10% है ही, लेकिन इसे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि तीनों के अंत में समान ब्याज मिला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम भी बराबर है, एक ही साल दे रहा है, और प्रिंसिपल भी एक ही धन पे दे रहा है, प्रिंसिपल भी एक ही धन पे दे रहा है। तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या दे रहा है, अलग अलग दे रहा है। तो अभी हम बताएं, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, प्रिंसिपल जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, इन्वर्सली होता है, मतलब उल्टा होता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? कहो सर कैसे लिखना चाहते हैं? ऐसे 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/10। कहो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60। हाँ, तो यह 15 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर। टोटल यहाँ पर जो हमारे पास आया है, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, इसका मतलब कि यह पूंजी का रेशियो आया है, यह जो है प्रिंसिपल का रेशियो आया है। टोटल प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 31। टोटल जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 31, और यहाँ प्रिंसिपल दे रहा है 15,500 रुपया। कहो सर इससे ही अब कट जाएगा 500 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया, 500। हमसे पूछा गया है कि 6% पर निवेश की गई राशि, 6% पर कितना निवेश की गई है, 10। एक का वैल्यू 500, तो 10 का वैल्यू कितना, 5000। एक शून्य और बैठा दो, आंसर है ना। तो आप लोग सीख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि जब तक आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाए नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए आराम आराम से हम सिखा रहे हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8। 8 नंबर क्या है सवाल? 8 नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 79 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, देखिए 3%, 5%, 8%, तीनों अलग अलग ब्याज है, तीनों अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है, लेकिन एक ही वर्ष का दिया है। तो हमको पता है जब मूलधन समान है, जब मूलधन समान है, सिंपल इंटरेस्ट समान है, तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब होगा कि 1 कितना परसेंट हो जाएगा सर, 3%। 1 कितना, 5%। 1 कितना, 8। इसी के रेशियो में होगा। तो कहोगे सर एलसीएम कितना हो जाएगा? कहोगे सर बिल्कुल 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 एलसीएम लेना चाहते हैं तो 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये काटोगे सर, यह कटेगा कितना बार में, तो 40 बार में। हाँ बहुत अच्छी बात है। यह कितना बार में कटेगा, तो यह सर आप काट सकते हैं 24 बार में। हाँ कट गया। इससे यह 15 × 8 = 120, यह कितना बार में कटेगा, 15 बार में। तो हमने तो तीनों निकाल लिया। टोटल अगर हम जोड़ें तो टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 79। कितना आता है, 79। और यहाँ भी प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 79 पूरे मिलाकर, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया, 100। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 3% पे, तो 3% पे 40 का वैल्यू पूछा गया, मतलब 40 में 2 को शून्य और बैठा दिए तो 4000 रुपये की पूंजी। बोलो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम पूरा तरह से क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर में यह कहा गया कि एक व्यक्ति ने सभी राशि पर 2600 रुपया, देखिए सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग, 4%, 6% और 8% और साधारण ब्याज पर निवेश किया, लेकिन एक ही वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में तीनों मामले में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल जो होगा किस रेशियो में होगा, तो सर इन्वर्स रेशियो में होगा, मतलब 1/4 अनुपात 1 कितना 6 अनुपात 1 कितना। इससे भी आसान हो सकता है, हम यहीं डायरेक्ट देख लेते हैं कि सर यहाँ पे 6, 4, 8 है, इसका मतलब कि एलसीएम लेना होगा तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब यहाँ 24 होगा तो सर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो हम माइंड में यहाँ कर लेते हैं कि सर 6, 4, 3 का ही रेशियो आएगा। टोटल अमाउंट जोड़े तो यहाँ सर 13 आ गया। क्वेश्चन में है 2600, मतलब एक का वैल्यू 200, एक का वैल्यू 200। तो हमसे जो पूछा गया एक का वैल्यू 200, तो हमसे पूछा गया कि 4% पे 4% मतलब 6 का वैल्यू, तो 6 दूना 1200, 6 दूना 1200। तो 1200 हमारे पास क्या किया हो गया होगा, धन दिया गया होगा। ये खत्म हो गया 9 नंबर। सबको समझ में आ रहा, दिखाई भी दे रहा है? बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, दिखाई भी दे रहा, समझ में भी आ रहा है। अब आइएगा बात करते हैं हम लोग, है ना, मिटा दे, बहुत अच्छे। तो 9 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन 10 नंबर थोड़ा सा घुमा दिया गया। अंजलि ने अपनी बचत को 2 बराबर भागों में निवेश करता है। पहले भाग पर 15% 4 वर्षों के लिए, पहले भाग पर 15% 4 वर्षों के लिए, यानी 15% जो मिल रहा है वह क्या वर्षों के लिए मिल रहा है, तो 4 वर्षों के लिए मिल रहा है। ठीक, फिर कहा कि दूसरे भाग पर 12%,
दूसरे भाग पर क्या परसेंट 12%। कितने साल के लिए? तो कहोगे सर 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो कहोगे सर 3 साल के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज के समान है, सिंपल इंटरेस्ट के समान है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए समान है, इसका मतलब कि प्रिंसिपल जो होगा किस रेशियो में होगा? तो सर इंटरेस्ट और समय के प्रोडक्ट का इन्वर्सली रेशियो में होगा। तो कहो सर बहुत अच्छी बात है, 1 बटा इतना और 1 बटा इतना। अभी तुरंत बताएं कि अगर टाइम अगर सेम रहता तो 1 बटा सीधे लिखते, इसमें टाइम भी अलग अलग दे दिए, इसलिए हमको इसको भी लिखना पड़ेगा। अब कहो सर अब तो आंसर आ गया, 4 तिहाई 12, इसको छोटा कर सकते हैं, है ना। 3 बचे कितना? 15, बिल्कुल 3 उठ के इधर आ जाएगा और 5 उठ के इधर चला जाएगा, मतलब प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा 3 अनुपात कितना? 5 आया। अब इसमें कहा गया है कि तो पहले भाग में निवेश की गई उसकी बचत का प्रतिशत लाभ क्या होगा? पहले भाग पर निवेश की गई, तब बताइए टोटल हमारे पास ये जो है पहले भाग में कितना बचत कर रहा है? 3, कितना पर? कहो सर टोटल मिला के 8 पर। टोटल मिला के कितना? 8 पर, मतलब 1/8 होता है 12.5%, तो 3 गुना है तो मतलब 37 कितना? 3 गुना है तो 37.5%। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। 3/8, 3 बटा टोटल पूंजी 8 हो जाता है, तो मतलब 8 पे 3 रुपया का बचत किया, मतलब 1/8 12.5, 3 गुना होता है 37.5%। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 नंबर सवाल क्या है? अभी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, कम सवाल है, आप लोग देखिए और समझिए। 6,000 रुपया की राशि को 3 भागों में हम विभाजित कर रहे हैं, समझ रहे? 6,000 रुपया की राशि को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम भी अलग अलग है, तब जाके सबसे बड़ी राशि का योग बताना है। तो मेरे प्यारे बालक, क्योंकि तीनों के लिए मूलधन बराबर है, समय अलग अलग है, रेट इंटरेस्ट अलग है, लेकिन ब्याज समान मिल रहा है, ये बोला ना अर्जित समान ब्याज है, ब्याज समान है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा यह इन्वर्सली होगा, मतलब 1 बटा टाइम प्लस इंटरेस्ट, टाइम इंटू इंटरेस्ट का क्या होगा? प्रोडक्ट का इन्वर्सली होगा। मतलब टाइम हमारे पास 3 साल के लिए, लेकिन क्या परसेंट ब्याज मिला है? तो कहो सर 5%, बिल्कुल सही जवाब है। अगला घर में जाते हैं तो 5 साल के लिए 4%, 5 साल के लिए 4%, और अगले घर में जाते हैं तो 6 साल के लिए 3%, 6 साल के लिए कितना परसेंट? 3%। अब यह कुछ होगा? कहो सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आप रहिएगा, आंसर नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कटने वाला है, काट सकते हैं? नहीं कटने वाला है, 3 नहीं कटे, 1 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो गया? 20 हो गया, और 1 बटा हो गया 18। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो सर 60 में 6 आता है, 60 में 6 आता है तो 36 18, 180 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। इससे यह कटेगा 12 बार में, इससे यह कटेगा 9 बार में, इससे यह कटेगा 10 बार में। कहो सर यह किसका रेशियो आया? तो सर यह प्रिंसिपल का रेशियो आया। प्रिंसिपल का रेशियो, टोटल प्रिंसिपल हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ 21 10 31, टोटल प्रिंसिपल हमारे पास 31 आ रहा है, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया गया है 62,000 रुपया, मतलब एक का वैल्यू आ गया हमारे पास 2,000 रुपया। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी राशि, सबसे बड़ी राशि इसमें 20 था, 9 का वैल्यू, सबसे बड़ी राशि इसमें कितना है? तो सबसे बड़ी राशि सर 12 है, तो 12 का वैल्यू पूछा गया, तो 12 दूना 24, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24,000। बोलो आसान सवाल था कि नहीं? कहो से बहुत आसान सवाल था, ऐसे बताते हैं कि मज़ा आ जाता है ना। कहो से बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मात्र आपको प्रैक्टिस करने की जरूरी है मेरे प्यारे बालक, एकदम अच्छे से समझना। क्वेश्चन कहा गया, ये तो थोड़ा और बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहा गया है कि 81,400 रुपये की राशि को 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज समान हो। यदि साधारण ब्याज अर्जित ब्याज समान हो, यदि साधारण ब्याज की दर 12%, 10% और 5% है, तो उधार दी गई राशि में सबसे छोटा भाग क्या है? ये भी सेम सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमको पता है 1 बटा टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 5 वर्ष के लिए 12%, मतलब 60% हो गया। दूसरे घर में एंट्री मारते हैं
तो हमारे पास जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों में समान ब्याज दे रहा है तो ब्याज जो दे रहा है वह प्रिंसिपल जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 बटा हो जाएगा 80, 1 बटा हो गया 80। दूसरे घर में हम एंट्री करते हैं तो 9 वर्ष के लिए 5 9 × 5 = 45। अब कहो सर एलसीएम लेना है, कहो सर एलसीएम क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले लेंगे एलसीएम, तो दिमाग लगाइए। एलसीएम 45 दूना 90 दूना 180, 180 इसमें इसे लेंगे 8 3 24, 8 3 24, 24 से 72, कितना हो जाएगा 720। इसको काटेंगे 12 × 6 = 72, यह कितने बार में कटेगा 12 बार में, 12 × 6 = 72 होता है। 8 9 72, यह कितने बार कटेगा 9 बार में। 45 से इसको काटेंगे कितना बार कटेगा, यही ना है, हाँ 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 कोई बात नहीं, यही पूंजी है। अगर हम इसको 45 से काटेंगे कटेगा सब 45 दूना 90 नहीं, 45 से इसको काटना हो तो 45 से कम 45, ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 25, 45 8 3 24 9 पे 9 7200 है ना बटा 45, 9 × 5 = 45, 9 8 72, 9 8 72, 9 × 5 = 45, 5 से 16 × 5 = 80, 16 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा 16 बार, 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64 और 8 72, हाँ बिल्कुल सही है। अब आइए हमारे पास टोटल पूंजी अगर हम देखें तो इधर 21 और 1 16, मतलब हो जाएगा हमारे पास 37। अब क्वेश्चन है टोटल पूंजी है 81,400, इससे यह कट जाएगा, कितना बार में कटेगा भाई 10 बार में तो कटेगा नहीं, है ना। और हमसे पूछा गया सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग मतलब 9 की पूंजी का वैल्यू पूछा गया, मतलब 9 की पूंजी का वैल्यू देखो, काटो चाहे नहीं काटो, लेकिन 9 का मल्टीपल पूछा गया, मतलब 9 से वह कटने वाला होगा। आइए पहले हम आपको तरीका बताते हैं। हमारे पास 1 9 1 2 0, दूसरा ऑप्शन है 19 3 × 0, तीसरा ऑप्शन है 198 2 × 0, चौथा ऑप्शन है 12,000, है ना। अब कहोगे सर आंसर कौन होगा, हमको ये पता है कि सबसे छोटा जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। हम 9 के मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं, आगे बाद में करेंगे। 9 का मल्टीपल होता है, क्या यह 9 से कटेगा, कहो सर 9 से तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8 1 9 9, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया। आगे चेक करने की जरूरी नहीं, आप क्या करो इससे इसको भाग लगाओ और 9 से गुना करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस देखो तरीका यही है, तरीका यही होता है कंपटीशन में कि आप सवाल को कैसे बना रहे हैं, आपके पास जो सवाल आया है आप उस पर कैसे दिमाग लगाए। तो ये तरीका ऐसे पैदा नहीं लेता है, ये आपके तरीका प्रैक्टिस से पैदा लेता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। बात समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर भी हो गया क्लियर, एकदम प्रेम से समझा रहे हैं, एकदम आराम आराम से। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में क्या कहा गया है कि हमारे पास 18,210 रुपया है। कहा गया कि 3 ABC की योजना है, 5 वर्ष 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि तीनों योजनाओं पर साधारण ब्याज अलग अलग है, प्रत्येक योजना की समाप्ति के बाद मिलने वाली धनराशि, योजना जैसे ही समाप्ति हो जाएगा तो उसके पास जो राशि मिलेगा वह अमाउंट मिलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के उस आदमी को देंगे। तो एक बात मुझे पहले यह बताओ, 5 वर्ष में 12% मिला होगा, मतलब ब्याज कितना मिला होगा 60 रुपया प्लस 100 रुपया, ऐसे मतलब ए को मिला होगा 160, ए को मिला होगा कितना, ए को मिला होगा 160%। कहो सर बिल्कुल एकदम बहुत मज़ा आ गया। बी को कितना मिला होगा सर 8 वर्ष के लिए 10 मतलब 80%, मतलब 180%, बी को 180%। और सी को कितना मिला होगा, तो सी को मिला है 4 वर्ष के लिए 12 चौका 48, 48 और 2 50%, मतलब 150% मिला होगा। मतलब सबको इतना इतना मिला, लेकिन किस रेशियो में मिल रहा है, तो सर इसका जो रेशियो है धनराशि को 3:7:4 के अनुपात में इसको दे रहे हैं। कहो सर बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बालक, समझना, अगर कभी भी आपको 3a बराबर रेशियो में है 2, तो हम क्या करते हैं a बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 3, यह बटा में आ जाता है। इसका मतलब कि हम छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर लीजिए बिल्कुल, और भी हो सकता है छोटा, नहीं होगा छोटा, मतलब a का जो वैल्यू आ जाएगा a का वह 3 बटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का b का c का सब हम एक ही डायरेक्शन में लिख देते हैं। b का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कितना
ये नीचे चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 7/18 और अगला हो जाएगा 15 बटा कितना 4। यही आएगा। बोलो समझ में आया? नहीं 4/15 कितना आ जाएगा यह 4/15। अब एलसीएम लेंगे 18 × 5 = 90, 90 में 2 आता है मतलब 8, 9 × 8 = 72 मतलब 720। एलसीएम कितना आ गया 720। 16 से अगर हम इसको काटते हैं तो सर 16 दूना मतलब 16 64, 16 50, 16 चौका 64, 45 तिहाई 135, यहाँ कितना हो जाएगा 145। 18 चौका 7 चौका 28, 15 से यह कटेगा, 15 से यह कटेगा 48 बार में, 48 दूना 96 दूना 152, 96 दूना 152। चलिए आ गया 135, 28 और कितना आ गया 18 चौका 72, 280 आ जाएगा ना। 18 चौका 40, 7 चौका 28, 280 आ जाएगा। अब इसमें यह कहा गया है कि तब योजना सी में निवेश की गई धनराशि क्या है। तो पहले आप यह बताइए, टोटल ऐड कीजिए। टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलो ऐड करो। 2 2 7 हो गया, 9 8 17 3 20 क्लियर हो गया। 4 और 2 6, 607। क्वेश्चन अमाउंट कितना दिया गया 18210। यह कट जाएगा, 7 से यह कटेगा 3 बार में मतलब 30 बार में, 1 का वैल्यू 30 आ गया। हमसे पूछा गया कि योजना सी में निवेश की गई धनराशि। योजना सी हमारे पास कितना है 192, तो 192 गुने 30, 6 19 57 मतलब 57 से 60। यही हमारा आंसर आ गया। देख लो कितना मज़ेदार, धमाकेदार और मज़ेदार शानदार सवाल आपने बताया। सर आपने तो कमाल कर दिया। अब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आप लोग क्या दीजिएगा मुझे, देख लीजिए कितना बेहतरीन सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आ जाएगा। आइए हम लाला जी से भेंट करते हैं। लाला जी बहुत होशियार हैं, लाला जी बहुत होशियार है। लाला जी कहते हैं, लाला जी क्या कहते हैं सुनिए। एक लाला जी 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देते हैं। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देते हैं और ब्याज पहले ही ले लेते हैं तो वास्तव में वह कितना ब्याज दर उधार देते हैं। मेरे प्यारे बालक क्या किए, बहुत समझदार थे। कहें कि भाई हम तुमको पैसा तो देंगे, कहें सर दे दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं है, हम पैसा तो तुमको देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तुमको पैसा हम 1 साल के लिए देंगे, लेकिन 1 साल के लिए जो हम तुमको पैसा देंगे और 1 साल में जो तुम्हारा ब्याज बनेगा वो पहले ही हम ले लेंगे। वो हम क्या करेंगे, हम पहले ही ब्याज ले लेंगे। तो कहा कि सर बहुत अच्छी बात है, 10% ब्याज मिला। तो 10% का मतलब होता है 1/10। उसको मिलना चाहिए था आदमी को 10 रुपया, लेकिन वो 10 रुपया नहीं दे रहे हैं, वो इसमें से ब्याज 1 रुपया काट के दे रहे हैं कि भाई जब तक तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ब्याज देगा कि नहीं देगा। मतलब 10 रुपया में से 1 रुपया इसने पहले ही निकाल दिया। अब उस आदमी को कितना रुपया पे ब्याज मिलेगा, 9 रुपया पे। तो 9 रुपया पे 1/9 होता है 11.1/9%। यही ब्याज मिलेगा लाला जी को। बोलो समझ में आया? सर कितना मज़ेदार समझाते हैं। देखो बच्चा, देखो 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 15 नंबर आ जाओ। 15 नंबर सवाल, 4 से 5 सवाल और कराते हैं। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर एक निश्चित धन में 11 महीने पर मूलधन का 0.08 हो जाता है, प्रिंसिपल का तो 0.08 का मतलब कितना होता है सर? 0.08 का मतलब कितना होता है? तो 0.08 का मतलब होता है कि 100 रुपया पे 8 रुपया ब्याज। 100 रुपया पे कितना रुपया ब्याज? 8 रुपया। लेकिन कै महीना में? तो 11 महीना में। कै महीना में? तो 11 महीना में। मतलब 11 महीना में 8 रुपया ब्याज मिला तो 1 महीना में मिलेगा 8/11। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल में 100 रुपया पर दिया गया ब्याज, 1 साल में 100 रुपया पर दिया गया ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो 11 महीने का ब्याज आया 8 रुपया, तो 1 महीने का ब्याज आया 8/11। तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा? तो 12 8 96 बटा कितना हो जाएगा 11। यह कट जाएगा, 11 नमा 99 तो जाएगा नहीं, मतलब 9 से कम होगा। तो 9 से कम मतलब 8.7%। बोलो 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 होशियार बालक, समझदार बालक। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं? प्रिंसिपल है 0.08, डेसिमल हटा दिए। 100 रुपया पे हमको 8 रुपया ब्याज मिला, लेकिन 11 महीने के लिए मिला। 11 महीने का 8 रुपया ब्याज, 11 महीने का 8 रुपया ब्याज। तो 1 महीने के 8/11, तो 12 महीने का 96/11 मतलब 11 नमा 99। 9 से कम आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन है। आगे चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ ही गया सब बच्चा को। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 15 नंबर तो वहीं गया। क्वेश्चन नंबर 16।
16 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति ने 4%, 6%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज विभिन्न अलग अलग योजना में निवेश किया, टोटल निवेश किया। एक वर्ष रेट ऑफ, देखो समय सेम है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन ब्याज समान मिलता है। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है सबका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा 1/4, 1/6 और 1/, कहोगे सर 1/10। एलसीएम तो 60 हो गया। कहोगे सर यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 21, 10, 31। टोटल प्रिंसिपल मिल गया 31। क्वेश्चन में मिला है 15, ये 5 बार चला जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया 500। हमसे पूछा गया है 4% पे, तो 4% पे 15 मिला है, मतलब 15 का वैल्यू 15 × 75, मतलब 7500 रुपया मिलेगा। बोलो कितना रुपया मिलेगा? 7500 रुपया मिलेगा। समझ में आ गया 16। आइए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर क्या कहता है? बालक, गोड़े गोड़े बालक, समझदार बालक। देखो, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि साधारण ब्याज 2% अधिक हो जाता है, देखो 4 वर्ष में अगर 2% अधिक होता चला गया तो उसका ब्याज 8% बढ़ गया। मतलब 100% जो ब्याज मिलना चाहिए तो उसमें से 8% बढ़ गया। मतलब 8% बढ़ने का मतलब है कि एक्स्ट्रा ब्याज क्या परसेंट मिलने लगा? 8% ब्याज मिलने लगा, जिसके कारण 4 वर्षों में निवेशित धनराशि 440 रुपया अधिक मिला। ऐसे 8% अधिक ब्याज मिल रहा है और ऐसे इसको कितना मिल रहा है? 640 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। मतलब 1% का वैल्यू आ गया 80 रुपया। हमसे पूछा गया धनराशि 100% होता है, 2 शून्य और टपका देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि धनराशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना कर दिया, यानी 6/5 गुना कर दिया। तो 6/5 गुना कर दिया मतलब 5 से 6 रुपया कर दिया। ब्याज कितना दे दिया? 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना था? 5, लेकिन कितना परसेंट? कै वर्ष के लिए? 4 वर्ष में। तो सर 5 चौका 20 और 20 × 5 100, यानी 5% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? कहो सर बिल्कुल। आप बताएं ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, आपके पास 2 सवाल और बच गए हैं जिसका हम अभी खल्लास करने वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया कि कितने समय में टाइम पूछा गया है। एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 हो जाता है। 7/6 मतलब 6 रुपया पे 7 रुपया हो जाता है। मतलब 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, मतलब ब्याज मिला 1 रुपया। ब्याज मिला 1 रुपया, है ना? कितना रुपया पे? 6। क्या कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 25%। 25 चौका 100, 25 चौका 100 मतलब होता है 4/6। 4/6 को 12 से गुना करेंगे मंथ में, तो 6 दूना 12 मतलब 8 मंथ में। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20, यह लास्ट सवाल आपके पास बच गया, जिसको अभी हम क्लियर करते हैं। लास्ट सवाल यह करा कि कितने समय में एक धनराशि 2 गुना हो जाता है। धनराशि अगर 100 होगा, 100 से अगर यह 2 गुना हो जाता है मतलब 200, मतलब ब्याज कितना मिला? तो कहो सर 100 रुपया ब्याज मिला। लेकिन 100 रुपया ब्याज मिला, कितना परसेंट मिला? सर 12.5% पे 100 रुपया ब्याज मिला, यानी 12.5% पे 100 रुपया ब्याज मिला। मतलब समय कितना लगा? सर डेसिमल हटा दिए, 10 हो चला जाएगा 1000। 1000 बटा 125, 125 अटे होता है 1000, मतलब 8 साल में यह 200 रुपया ब्याज हो गया। बोलो कितना खतरनाक, कितना आसान सवाल था। सर आप जो बताएं, मज़ा आ गया। तो जितने बच्चे मेरे प्यारे देखें, सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दो। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह बेहतरीन वीडियो मिलता रहेगा, मज़ा आने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय, टाटा, सी यू।